हेलो फ्रेंड्स, जीके के इस वीडियो में टॉप 31 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्राचीन काल के प्रतापी राजा से है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भरत चक्रवर्ती के नाम से है। भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बिल्कुल मुंबई हो जाएगा। मुंबई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य है, याद रखिएगा। भारत में कुल 28 स्टेट है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, याद रखिएगा। गंगा नदी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो बिल्कुल भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, याद रखिएगा हीराकुंड। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग। चेनानी नैसारी सुरंग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 11 नंबर, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो होगा स्थापित वह कब हुआ दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1916 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 12 नंबर, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। SNDT महाविद्यालय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ दोस्तों, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, सी मुंबई में। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कमलजीत सिंधु। कौन सी, कमलजीत सिंधु ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी, याद रखिएगा बछेंद्री पाल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। भारत की प्रथम महिला IPS जो थी वह कौन थी दोस्तों, तो किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब है सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों, एम फातिमा बीबी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। बात करेंगे अगला प्रश्न 21, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। कब दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइएगा कमेंट के माध्यम से, फटाफट बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, 24 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थी? बताइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बिल्कुल 24 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, याद रखिए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। महिला अगर पूछेगा, महिला पूछेगा तो हो जाएगा क्या? कल्पना चावला, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा है तो क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। वही अगर महिला पूछता तो कल्पना चावला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? बताइएगा दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा रीना कौशल धर्मसुक्तु। कौन? रीना कौशल धर्मसुक्तु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी दोस्तों? बताइएगा तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। कौन था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? बताइएगा दोस्तों, कब निर्मित हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 में हुआ था। कब दोस्तों? 1913, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? तो बिल्कुल सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुआ है दोस्तों, सिंधु। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत खंड क्या है? भारत खंड क्या है दोस्तों? भारत खंड जो है वह दूसरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है? भारत का दूसरा नाम है भारत खंड। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 31 प्रश्न को देखा है, और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न किए हैं, सही किए हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।